पाकिस्तान के अंदर जो टाउन ये जगह जो है वो उसको रेजिडेंशियल ट्रांसफ़र करने के लिए नॉर्मली दो किस्म के वे इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें पहला तरीका जो है वो कि सोसाइटीज़ का है कि जिसको आप सोसाइटीज़ का नाम देते हैं या सोसाइटी के नाम से जो है वो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और सेकंड जो वे आता है वो आता है आपका टाउनशिप प्लानिंग पे। तो मैं आज आपको इन दोनों चीज़ों का थोड़ा डिफरेंस आपके सामने क्लियर कर दूंगा कि कैसे एक जगह है कि वो रजिस्ट्री इंतकाल के साथ जो है वो बिक रही है और रजिस्ट्री इंतकाल के साथ जो है वो लोग उसको जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, और कैसे एक जगह जो है वो फ़ाइल्स की मद में देती है। अब हमारे काफ़ी सारे लोग जो हैं जो इस से रिलेटेड नहीं हैं, जो इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो कहते हैं कि जी ये फ़ाइल वाला काम 2 नंबर है, ये इसमें लोग भाग जाते हैं, ये फ़ाइल बराए नाम है, ये कभी फ़ायदा नहीं देती, इससे कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो डिफरेंट किस्म के रूमर्स जो हैं वो फ़ाइल्स के हवाले से उनके माइंड में कंसेप्ट एक डेवलप हुआ है। बाकी इसी तरह अगर किसी बंदे का सोसाइटीज़ के ऊपर ट्रस्ट है तो वो टाउनशिप वालों के बारे में कहता है कि जी इसका तो कोई एनओसी वगैरह नहीं है, इसका कोई पेपर वर्क नहीं है, ये तो रजिस्ट्री इंतकाल और प्लाट बना करके दे रहे हैं, तो इसको तो मुतलका इदारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उस शहर की, तो वो इसको डिमॉलिश कर देगी। तो मेरा काम है बेसिकली आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि दोनों किस वे पे काम कर रहे होते हैं, किस डायरेक्शंस पे काम करते हैं, और कैसे मतलब दोनों अपनी जगह पे ठीक भी हैं और कैसे जो है वो ये दोनों अपनी जगह पे कुछ जगहों पे गलत भी हैं। तो मेरा काम है आपको गाइड करना, अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। इसीलिए जो है हमारा जो लाइन मार्केटिंग के जो कंपनी है, जो बेस्ट रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी है पाकिस्तान के अंदर, बेसिक हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना है। क्योंकि किसी भी अपने कस्टमर को प्लॉट लेके दे देना, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का कमीशन उससे हासिल कर लेना, तो ये रूटीन का वर्क है। अब थोड़ा सा जो है वो सिस्टम चेंज हो रहा है, जैसे बाकी सारे जो हैं वो जो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनकी एक नेचर ऑफ वर्किंग जो है वो चेंज हुई है, ऐसे ही हमारा ये रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है ये भी चेंज हो रहा है। इसके अंदर अब वो टिपिक अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर शाहराह फैसल के ऊपर ऑफ़िस है। आप आएँ, ऑफ़िस में विज़िट करें, आप डिस्कस करें हमारे साथ, जो आपके पास ऑप्शंस है वो हमारे सामने रखें, फिर उसके अकॉर्डिंग जो हम आपको ऑप्शंस दें कि आप उनका कंपैरिजन करें और अपने इन्वेस्टमेंट को जो है वो महफूज करें। इसके अलावा हमारा कोयटा के अंदर जिना रोड के ऊपर हमारा ऑफ़िस है। आप अगर कोयटा या बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे कोयटा की ब्रांच में भी आ सकते हैं। बाकी इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर हमारा PWD में ऑफ़िस है। आप हमारे लाइन मार्केटिंग के ऑफ़िस विज़िट करें, वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन लें, फिर उसके बाद आप फ़ैसला करें कि आया आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अब हम आते हैं हमने अपने आज के इस टॉपिक की तरफ। तो जो आप देखते होंगे मोस्टली जगहों के ऊपर सोसाइटीज़ का नाम लिखा होता है कि वो सोसाइटीज़ कैसे स्टार्ट होती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे किस बिहाफ पे वो आपको फ़ाइल देती हैं, उनकी क्या कानूनी हैसियत होती है। तो सोसाइटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले आप जब जगह ख़रीदते हैं तो डेफ़िनेटली वो किसी एक बंदे की जगह तो होती नहीं है। 25-30 हज़ार कनाल या 40 हज़ार कनाल का प्रोजेक्ट है तो कभी भी एक बंदे का नहीं होगा, वो डिफरेंट लोगों का होगा, या तो वो उसके डिफरेंट ऑनर्स जो हैं वो मिल करके सोसाइटी बनाने की ख्वाहिश रखते होंगे, या फिर कोई एक पर्सन होगा तो वो चाहेगा कि यार मैं सोसाइटी बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो जगह डिफरेंट लोगों से है वो परचेज़ करेगा। डिफरेंट लोगों से ख़रीदारी करने के बाद ये पूरी की पूरी ज़मीन जो है ये कन्वर्ट हो जाती है, ये ट्रांसफ़र हो जाती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे, क्योंकि आपको उसके लिए कंपनी बनानी पड़ती है। तो जब XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम वो 30,000 कनाल की जो जगह है, या 10,000 कनाल है, या 15,000 कनाल है, तो वो पूरी की पूरी जगह जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम ट्रांसफ़र होगी। फिर उसके बाद वो कंपनी एक जो वहाँ की जो लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मैं मिसाल कर लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये इन चीज़ों को देखता है। तो आप ये सारे का सारा जो अपनी ज़मीन का जो कंपनी के नाम पे आपकी एक जगह है वो, और जो वहाँ के जो लीगल फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स आप फिल करेंगे और आपने जाके वो सबमिशन करवा देनी होती है। सबमिशन करवाने के बाद कभी भी फिल फॉर आपको NOC नहीं मिलती, चाहे आप उनकी 100% भी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दें। उसका एक अपना पूरा टाइम फ्रेम है।
उस टाइम फ्रेम को आप फॉलो करते हुए कम से कम आपको 3 साल या 4 साल भी लग सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जगह जब उनको फॉर्म जमा करवा दिया तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट का जो महकमा है वो अपने जो उनके लीगल जो इदारे हैं या उनके जो अपने लोकल पटवारी होंगे या तहसीलदार होंगे वो उसको ऑर्डर करेंगे कि यार आप इन जगह की जो है वो वेरिफिकेशंस करो कि इस जगह में किसी का कोई मसला तो नहीं है, किसी का कोई स्टे तो नहीं है। वो जगह पूरे की पूरी चेक होगी। फिर उस दौरान आपको एनवायरनमेंट का लेटर दे दिया जाएगा। एनवायरनमेंट वाले आपके पास आएंगे और आपको मिसाल के तौर पे जब भी कोई ज़रूरी ज़मीन जो है वो रिहायशी इलाके में तब्दील होने की जाती है तो सबसे मेजर जो एनवायरनमेंट के हवाले से जो चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है उस खित्ते को, उस जगह को, उस इलाके को, तो वो ये होता है कि वहाँ पे दरख्त काटे जाते हैं। तो जब दरख्त काटे जाएंगे तो एनवायरनमेंट वाले आपको रिकमेंड करेंगे कि जी आपने इतने दरख्त और इस किस्म के दरख्त लगाने हैं। तो आज का हमारे टॉपिक का जो पार्ट 2 था वो था टाउनशिप प्लानिंग के। एक तो आपने सोसाइटीज़ की मद में आपने जगह बेच दी और उसके रेजिडेंशियल को कन्वर्ट कर दिया। दूसरा होता है टाउनशिप प्लानिंग। टाउनशिप प्लानिंग में नॉर्मली ये होता है कि आपकी मलकियती जगह है या फिर आपने कुछ में 7 जगह वहाँ के लोकल ज़मींदारों से या किसानों से जगह ख़रीद ली और आप उसको 1000-1200 कनाल पे ले गए। तो उस पे के बाद ये होगा कि आप जो है वो अपने ब्याप पे उसमें से सड़कें निकाल के वहाँ पे सेवरेज का निज़ाम डाल दें, वहाँ पे लाइट बिजली का इंतज़ाम करवा दें। ख़ुद से जो है वो आप उसको वापटा को पे करें और वापटा वहाँ पे ट्रांसफार्मर और जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह डाल देगा। तो इसको कहते हैं कि मतलब आप मलकियती जगह को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उस पे ये होगा कि आप के ऊपर लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है कि आप थोड़ा सा जो है वो पेपर वर्क के बग़ैर आप काम कर रहे हैं। इल्लीगल काम आप इसको नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि आप विदाउट पेपर वर्क आप काम कर रहे हैं और आप टाउन डेवलप कर रहे हैं। उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आपको लोगों को चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, वहाँ पे मौके पे मौजूद काम करना पड़ेगा, वहाँ पे लाइट्स का इंतज़ाम करना पड़ेगा, वहाँ पे जो है वो सेवरेज बिछानी पड़ेगी ताकि लोगों को कोई चीज़ नज़र आएगी, लोग उसको देखेंगे तो उसको ख़रीदेंगे। क्योंकि तो इसमें आपको टाउनशिप प्लानिंग में ये होता है कि लोग जो है वो ज़ाती तौर पे काम को देखते हैं, वहाँ की डेवलपमेंट को देखते हैं, फिर उसके बाद आपका प्लॉट लेते हैं। इसमें एक तो आपको साइड इफ़ेक्ट इसका ये होता है, नुकसान ये होता है कि लोगों के अंदर आपको एतमाद बनाते हुए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी लोग इस पे ज़्यादा एतमाद करते हैं, इस पे भी लोग ट्रस्ट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इसके बदले आप उनको रजिस्ट्री और इंतकाल दे रहे हैं। सोसाइटीज़ में ये था कि सोसाइटीज़ में जो है वो जगह पूरी की पूरी नाम होती है कंपनी के, जगह नाम होती है मुतलका इदारे के, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे पीस ऑफ लैंड जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये भी एक पूरा लीगल तरीके से ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि टाउनशिप प्लानिंग जो है वो क्योंकि पेपर वर्क नहीं है, वहाँ के मुतलका इदारे की वेबसाइट पे इसका नाम नहीं है। जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ, इस्लामाबाद के CDA की वेबसाइट के ऊपर एक XYZ टाउन है तो उसका नाम इल्लीगल पे आ रहा है। तो ये काफ़ी सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जी फ़लाँ प्रोजेक्ट का नाम तो इल्लीगल में आ रहा है तो इसलिए वो इल्लीगल है। तो ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि वो जो एक स्पेसिफ़िकली जो एक प्रोजेक्ट है वो उनकी वेबसाइट की हद तक या उस महकमे की हद तक इल्लीगल है। अदरवाइज़ वहाँ पे जो जगह मौजूद है और जो आप प्लाट ख़रीद रहे हैं वो प्लाट लीगल है 100%। उसकी वजह ये है कि आप उस प्लाट को कानूनी तौर पे जो है वो प्लाट आपके नाम ट्रांसफ़र हो रहा है। जब आप रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसीलदार के पास जाते हैं तो आपको तकरीबन 5 मरले के बदले जो है वो 30 से 35 हज़ार रुपये के स्टाम्प पेपर लगाने पड़ते हैं। स्टाम्प पेपर का ये मतलब होता है कि आप वो फ़ीस और वो चार्जेस जो हैं वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं ट्रांसफ़र की मद में। तो इसका मतलब ये है कि वो जो जगह है वो लीगल है, वो जगह जेन्युइन जगह है और आप उसके मालिक बन रहे हैं। उस पे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो मतलब जो बेसिक जो और सहूलियात हैं जिसमें गैस है तो वो शायद गैस आपको थोड़ा लेट मिले, जब तक वहाँ पे आबादी नहीं हो जा सकती तब तक ना मिले। बाकी टाउनशिप प्लानिंग में कोई किसी किस्म का मतलब इनलीगल वाली इसमें कोई बात नहीं होती। सिर्फ़ उसको मार्केटिंग, आप उसको ब्रांड नहीं बना सकते। आप उस टाउनशिप के नाम पे फ़ाइल अगर आपको मिल रही है तो वो डेफ़िनेटली थोड़ा सा सवालिया निशान है कि वो किस हैसियत से आपको जो है वो फ़ाइल दे रहा है, क्योंकि हालांकि उसको रजिस्ट्री और इंतकाल देना चाहिए।
तो ये आज की वीडियो में कुछ मैंने एक शॉर्ट टाइम पे कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं कि कैसे सोसाइटीज़ का और टाउनशिप में डिफरेंस होता है, सोसाइटीज़ में लेने वाले लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और टाउनशिप में प्लॉट लेने वालों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि वो आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अब हम इसकी नई एक मज़ीद सीरीज़ भी बनाएंगे, एक नई वीडियो बनाएंगे जो कि आप अगले हमारे एपिसोड में देखेंगे, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे सोसाइटी के किस स्टेज पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस स्टेज पे उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए कि वो एक अपनी पीक पे पहुंच चुकी है। तो बेसिक हमारा मकसद भी यही है यूट्यूब चैनल का कि आप तक अच्छी से कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाए, अच्छी सर्विसेज आपको दी जाएं और कोशिश की गई है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, ताकि आपको आगे आने वाले मुस्तकबिल में जहां भी जगह लें तो आप को ख़ुद से कुछ सेंस होनी